क्या आपने सोचा है कभी पेट भर खाना खाने के बावजूद भी आप मिठाई को ना नहीं बोल पाते हैं? खाने के बाद कुछ मीठा हो ही जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इट इज अ नॉट लैक ऑफ विल पावर, इट इज अ बायोलॉजिकल हाईजैक। एक्चुअल में आपका जो ब्रेन होता है वो मीठे स्वाद के प्रति उसी इंटेंसिटी के साथ रेस्पॉन्ड करता है जैसे कि आपके जान पे बनाई हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हजारों साल पहले मीठा खाने के लिए कुछ मिल जाना लॉटरी निकलने की तरह होता था। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पूर्वजों को आम खाने के लिए मिल जाता था तो उनका दिमाग सिर्फ वाह वाह नहीं करता था बल्कि एक्सट्रीम हैप्पीनेस इंड्यूस करता था। डोपामिन का एक जबरदस्त रश उत्पन्न करता था जिससे उनको बहुत अच्छा महसूस होता था मीठा खाने के बाद। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट आज के मॉडर्न जमाने में यह है कि जो मेंटल प्रोग्रामिंग, जो सॉफ्टवेयर हमारे पूर्वजों के दिमाग में चलता था, वही सॉफ्टवेयर आज भी हमारे इस मॉडर्न हार्डवेयर के अंदर चल रहा है, जिसके कारण बहुत सारे लोग मीठे स्वाद को ना नहीं बोल पाते हैं। और इस आधुनिक युग में जो मीठा स्वाद, जो शुगर प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जो सप्लाई है वो अनलिमिटेड है। बाहर निकलिए, आपको लाइन से मीठे स्वाद वाली चीज़ें मिल जाएंगी, मिठाइयों की दुकान मिल जाएंगी। तो जो मीठा खाने के बाद एक लॉटरी लगने वाली फीलिंग है वह आज भी हमारी कमजोरी बनी हुई है। यहाँ आज के इस वीडियो में मैं जय सिंह राठौर आपको डिटेल में इन्फॉर्म करूंगा इस शुगर टेस्ट के बारे में। शुगर टेस्ट मतलब मीठा स्वाद, ये सबका पसंदीदा स्वाद होता है, सबको ये पसंद होता है, सबके लिए बड़ा अपीलिंग होता है। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसको मीठा स्वाद पसंद नहीं होगा या उसने कभी चखा ना होगा। अक्सर आपका सामना इस मीठे स्वाद से हो ही जाता है। कोई त्योहार आया तो मीठा स्वाद, कुछ घर में खुशी आई तो मीठा स्वाद, बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको इस मीठे स्वाद से जोड़ती भी है। यहाँ पर बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं इस मीठे स्वाद के भी। फॉर एग्जांपल, जो ग्लूकोज हो गया ये सिंपल शुगर के फॉर्म में है। सैक्रोज की बात करें तो यह एक टेबल शुगर है। आपका जो फ्रूट्स में शुगर पाई जाती है उसको फ्रुक्टोस बोलते हैं। जो मिल्क में शुगर प्रेजेंट है उसको लैक्टोस बोलते हैं। जो स्टार्ची कार्ब्स में शुगर पाई जाती है उसको मैल्टोस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जनरली बहुत सारे जो कार्ब्स होते हैं उसमें शुगर प्रेजेंट होती है। यहाँ पर जो ये स्वीट टेस्ट, मीठे स्वाद वाले प्रोडक्ट्स हैं, यह आपके वात दोष और पित्त दोष को बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यह आपके कफ दोष को बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पर जब भी हम मीठा स्वाद, स्वीट टेस्ट वाले प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं तो दो खास एक्शंस आपके बॉडी के अंदर होते हैं। पहला होता है डिमल्सेंट मतलब आरामदायक, तो दूसरा होता है इमोलिएंट मतलब कोमलता देने वाला। तो यहाँ पर इन दोनों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहला आता है डिमल्सेंट। डिमल्सेंट एक तरह के सब्सटेंस होंगे दैट फॉर्म्स अ सूदिंग प्रोटेक्टिव लेयर ओवर अ मुकस मेम्ब्रेन। कहने का मतलब जो आपके मुकस मेम्ब्रेन होते हैं ये उसके ऊपर एक आरामदायक रक्षा करने वाली लेयर बनाता है, जिसके कारण जो आपके मुकस मेम्ब्रेन वह शांत रहते हैं, दर्द से मुक्त रहते हैं, उनको आराम मिलता है। आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि एक तरह की यह इंटरनल बैंडेज होते हैं ताकि आपको जो छोटे मोटे दर्द हैं उससे निजात मिल सके, और जो सरफेस इन्फ्लेम्ड हो गए हैं, जिनमें सूजन आ गई है, वो सूजन कम हो और ज्यादा इरिटेट होने से वह सरफेस बच जाए, जिसके कारण आपको आराम महसूस होता है, बड़ा शांति महसूस होता है। अगर हम यहाँ पर एक बेस्ट एग्जांपल की बात करें इस डिमल्सेंट सब्सटेंस की, तो वह होता है हनी मतलब शहद। शहद तो आप अच्छी तरह से जानते हैं क्या होता है। शहद तो बड़ा मीठा चीज़ होती है, खाने के बाद मज़ा ही आ जाता है। अक्सर वो लोग भी आपको बहुत अच्छे लगते हैं जो शहद बात करते हैं, लेकिन जो कड़वी बात करते हैं वो लोग आपको अच्छे नहीं लगते, चुभने लगते हैं। ठीक है, दूसरा एक्शन आता है इमोलिएंट। इमोलिएंट उन सब्सटेंस को बोलते हैं विच हैज़ द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टनिंग थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कोई पदार्थ जो किसी चीज़ को नरम बना दे, है ना, सॉफ्ट बना दे, कोमल बना दे, उसको हम इमोलिएंट बोलते हैं। वैसे जो यह वर्ड इमोलिएंट है यह मेनली स्किन केयर इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होते हैं, जहाँ पर आप क्रीम, लोशन हो गया, इनके अंदर प्रेजेंट होता है ये, जो आपकी स्किन को बड़ा सॉफ्ट बनाता है, नरम बनाता है। यहाँ पर जो मीठा स्वाद, स्वीट टेस्ट वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, जो ये शुगर होते हैं, दे आर हाइग्रोस्कोपिक मीनिंग दे अट्रैक्ट्स एंड बाइंड वाटर मॉलिक्यूल्स। कहने का मतलब जो यह शुगर होती है वाटर को होल्ड करके रख सकती है, जिसके कारण जो या स्वीट टेस्ट वाले चीज़ें होती हैं या नरम बन जाती हैं, सॉफ्ट बन जाती हैं। ठीक है, आपने भी कभी ऐसी कोई मिठाई नहीं खाई होगी जनरली जो आपका दांत तोड़ दे। जनरली सारी मिठाइयाँ बड़ी सॉफ्ट होती हैं, नरम होती हैं, खाने में मज़ा आता है उनको। इसलिए जब भी कोई मीठे स्वाद का टुकड़ा आपके जीभ के संपर्क में आता है तो यह बड़ा कोमल महसूस होता है, आपको बड़ा अच्छा महसूस होता है, आप बड़ा शांत महसूस करते हैं, आप बड़ा खुश महसूस करते हैं। तो यह तो जाने आपने कुछ एक्शंस जो मीठा स्वाद खाने के बाद आपके बॉडी के अंदर होते हैं। अब बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेज के बारे में जो मीठा स्वाद, स्वीट टेस्ट वाले प्रोडक्ट कंज्यूम करने के बाद आपके अंदर होते ही हैं।
पहला, अगर आप ज़्यादा अमाउंट में मीठा स्वाद खाते हैं तो यह एक तरह का एडिक्शन बन जाता है, आप रह नहीं पाते फिर मीठे स्वाद के बिना। अगर आपको रेगुलर बेसिस पे मीठा खाने की आदत है तो आपको हर दिन कुछ ना कुछ चाहिए ही होते हैं। यहाँ पर आपका माइंड क्रेविंग डेवलप करता है इन स्वीट टेस्ट के लिए। तो यहाँ पर आप मीठा खाने के बहुत शौकीन हैं तो मेक श्योर इसे बहुत कम करिए, क्योंकि अगर आप इसे नहीं करते हैं तो यह एक लंबे एडिक्शन में बदल जाएगा जो आपके लिए बहुत नुकसानदायक होता है। दूसरा चीज़, यह आपके जो डाइजेस्टिव फायर होती है उसको कम करता है। यहाँ पर जब भी आप मीठा स्वाद खाते हैं तो बॉडी की जो डाइजेस्टिव एनर्जी होती है, जो खाना पचाने के लिए ताकत होती है हमारे शरीर की, वह बहुत सारी कंज्यूम हो जाती है इस मीठा स्वाद वाले चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है, जिस कारण आपका जो बाकी खाना है वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तीसरा चीज़, जो आपकी एपेटाइट है उसको भी कम कर देता है। चौथा चीज़, आपको मीठा खाने के बाद बहुत लेज़ी महसूस होता है, बड़ा लेथार्जिक महसूस होता है, बड़ा थका सा महसूस होता है। यहाँ पर आपको मीठा खाने के बाद ऐसा लगता है बस आराम से सो जाया जाए, है ना, गहरी नींद लिया जाए, आराम किया जाए। तो ये आपको बड़ा लेज़ी बनाता चला जाता है अगर आप ज़्यादा अमाउंट में मीठा स्वाद कंज्यूम करते हैं तो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओबेसिटी। अगर आप ज़्यादा मीठा खाने के शौकीन हैं तो आप दिन ब दिन मोटे होते चले जाएंगे, ठीक है। मोटापा आप जानते हैं हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको अपना एक आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करके चलना चाहिए। और वार्निंग, यहाँ पर अगर आपका वजन बहुत बढ़ा हुआ है, अगर आपका जो बॉडी फैट परसेंटेज है बहुत ज़्यादा है, अगर आपको डायबिटीज़ जैसी कोई बीमारियां हैं तो यह मीठा स्वाद बिल्कुल भी कंज्यूम मत करिए, ठीक है। तो यह थे कई सारे डिसएडवांटेज जो मीठा स्वाद कंज्यूम करने के बाद होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ पर अपने आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे जिम ट्रेनर का जो इंटरव्यू होता है उसमें क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे आपको उनका आंसर देना है। सो वो वीडियो आपसे मिस ना हो, इसके लिए मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय, जय हिंद।